नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजंता क्लासेस के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपके लिए बड़ी खबर है, बहुत जबरदस्त खबर है और बहुत ही शानदार खबर है। विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने सीईटी क्लियर नहीं कर रखा है और साइंस के साथ 12th कर रखी है या ज्योग्राफी के साथ 12th कर रखी है। जी हाँ दोस्तों, बिना किसी सीईटी के, बिना किसी इंटरव्यू के सीधा एग्जाम, सीधे ज्वाइनिंग, बहुत ही शानदार भर्ती आ रही है। वो है लैब असिस्टेंट। एग्जाम डेट पहले से घोषित हो चुकी है। आपके 2 या 3 नवंबर को 2025 में ही लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो जाना है और बहुत ही जल्द आपके सामने इसकी वैकेंसी भी आने वाली है। लगभग 1100 पद, कमी है तो बस शानदार तैयारी की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी मेहनत बराबर है और हमारा सहयोग है तो इस बार सरकारी नौकरी पक्की। केवल 12वीं पास करते ही सीधे सरकारी नौकरी का यह सुनहरा अवसर है जिसे हमें हाथ से जाने नहीं देना है। इस बार लैब असिस्टेंट में क्या होने वाला है, इसी विषय पर मैं और मेरे सहयोगी मिस्टर गाड़ी सर आपको इसके बारे में थोड़ी सी सूचना देंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और समझें कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है और कितना ही मजेदार हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट की लगभग 1100 पदों के साथ भर्ती आ रही है और इसको लेकर अजंता क्लासेस रातानाडा जोधपुर में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैच भी लगने वाले हैं। जीके एक्सपर्ट आपके सामने मैं आपको हिस्ट्री कल्चर पढ़ाऊंगा, अंकित जी हैं जो आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और गाड़ी सर के निर्देशन में पूरे सब्जेक्ट की भी टीम पूरी तैयार है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इस बार होने क्या वाला है। तो मित्रों, ध्यान रखना कि इस बार आपके जो साइंस वालों के लिए विशेष रूप से 2 पेपर होने वाले। ज्योग्राफी वालों का एक ही पेपर होगा, होम साइंस वालों के एक ही पेपर होगा, लेकिन जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड है उनके लिए कितने पेपर है? 2 पेपर है। एक तो आपका पेपर होगा वो होगा सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का, और दूसरा जो पेपर होगा मित्रों वो सब्जेक्ट यानी कि साइंस का पेपर होने वाला है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपने 11th-12th में साइंस कर रखी है, थोड़ा भी आपका बेस तैयार है और फिर गाड़ी सर जैसे सर के निर्देशन में आपने और थोड़ी सी मेहनत की तो यहां पर कुछ समस्या आने वाली नहीं है। रही बात जीके की, तो मित्रों यहां पर आपने अगर थोड़ा सा काम कर दिया, लैब असिस्टेंट का जीके इतने सरल है, इतना सरल है कि इतना सरल सिलेबस तो राजस्थान में बीएसटीसी के पेपर का भी नहीं होता है। अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी व्याख्या करके बता दूं तो आप समझिए क्या दिया गया है। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान के सिलेबस को इन्होंने 5 भागों में बांटा है। किस किस में? सबसे पहले तो राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान का इतिहास, और इसी के साथ में राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर डाल दिया, राजस्थान कला एवं संस्कृति। उसके बाद में क्या दे दिया है आपके? राजस्थान जियोग्राफी यानी कि भूगोल। केवल राजस्थान की जियोग्राफी, ध्यान रखना, केवल राजस्थान का इतिहास है, केवल राजस्थान की कला एवं संस्कृति है। उसके बाद में थोड़ा सा आपके इंडिया जीके यानी कि स्टैटिक जीके, उसमें भी ज्योग्राफी का पोर्शन देख लोगे आप। महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण पर्वतमालाएं, द्वीप, महाद्वीप, ज्वालामुखी, भूकंपीय क्षेत्र, ये चीजें देख लोगे तो अपना काम यहां पर हो जाना है। उसके बाद में मित्रों करंट अफेयर्स डाला है, लेकिन यह ध्यान रखना केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स डाला गया है। इंडिया या वर्ल्ड का करंट अफेयर्स नहीं है आपके सिलेबस में, केवल और केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स। इसके अलावा 5 क्वेश्चन आपके वो जो रहेंगे वो शैक्षिक मनोविज्ञान के, एजुकेशनल साइकोलॉजी रहने वाली है। ये आपका सिलेबस है मित्रों। इससे अधिक सिलेबस होता है बीएसटीसी का। ना हिंदी की झंझट है, ना गणित की झंझट है, ना अंग्रेजी की झंझट है, ना आपके रीजनिंग की झंझट है। कोई बहुत ज्यादा लेंथी सिलेबस नहीं डाल रखा है। आपके पटवारी ग्राम सेवक भर्ती में भी, 4th ग्रेड की भर्ती में भी इससे ज्यादा सिलेबस है। अगर आप 4th ग्रेड का सिलेबस उठा के देखो, उसमें सारा कुछ डाल रखा है। यहां आपको केवल राजस्थान जीके और शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ के जाना है, आपका काम हो जाना है। और उसमें भी जो राजस्थान में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, उनका तो बेड़ा पार है, उनको तो बिल्कुल तकलीफ नहीं आ रही है। देखो यहां पर एक बार फिर भी समस्या, कंपटीशन भारी हो सकता है आपके लिए। राजस्थान के विद्यार्थी, यूपी बिहार वाले विद्यार्थी, वो भी अगर फॉर्म भर दे तो यहां पर तो हो सकता है वो साइंस, आपके केमिस्ट्री, बायोलॉजी पर अच्छा काम कर ले, यहां आकर फंसने वाले हैं। क्योंकि बाबूजी अड़बूजी तेजाजी का सवाल अगर आ गया, या अपने बना बनी लोकगीत लोक नृत्य का सवाल आ गया, वहां पर मर जाएंगे, है ना। हरियाणा वाले कैसे फंसते? सवाल आया कुर्जा क्या है, और उत्तर कर रहे हैं कुर्जा एक पक्षी है। सही उत्तर है कुर्जा एक लोकगीत है। ये अपने वाले ही कर सकते हैं, बाहर वाले नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर अपन आराम से करेंगे।
थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैं और ज्योग्राफी वाले सर अंकित जी सर मिलकर यहां का आपका बेड़ा पार है। बस इतना ध्यान रखना है कि अपने को इसको कम से कम पास आउट करना जरूरी है। तो देखो बाहर वाले विद्यार्थी तो वैसे ही मर जाने, 40% से अगर जीके का पेपर पास नहीं किया है तो सब्जेक्ट भले कितना ही अच्छा तो बेकार है, चेक ही नहीं होना है, साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। ये पास करना बहुत जरूरी है और राजस्थान के विद्यार्थियों को ये पास करने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आएंगी। बाहर वाले विद्यार्थी यहां पर फंस जाएंगे। मतलब आपका कंपटीशन कम कम में भी कम। पहले तो केवल साइंस वाले फॉर्म भर सकते, फिर चूंकि राजस्थान जीके में डाल दिया है सारा कुछ तो बाहर वाले फॉर्म नहीं भर सकते। अगर मैं यहां पर बात करूं राजस्थान हिस्ट्री तो राजस्थान के प्रमुख राजवंश, मेवाड़ का वंश हो गया, जैसलमेर का वंश हो गया, मारवाड़ हो गया, बीकानेर हो गया, आमेर का हो गया। फिर 1857 की क्रांति, प्रजामंडल, किसान आंदोलन, एकीकरण और प्राचीन सभ्यताएं। यहां पर अगर मैं बात करूं आर्ट एंड कल्चर में तो राजस्थान के प्रमुख दर्शनीय स्थल, किले, छतरियां, उसके बाद में लोकगीत, लोक नृत्य, हस्तकलाएं, उसके बाद में थोड़ा सा आपके जो लोक देवी देवता, संत संप्रदाय और थोड़ा सा भाषा और साहित्य। यहां पर आपके राजस्थान ज्योग्राफी में भौतिक विस्तार, जलवायु, अफवाह तंत्र, वन्य जीव और वन्य जीव प्राणी और इसके साथ ही साथ में आपका थोड़ा सा पर्यटन का हिस्सा। और उसके बाद में केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स और शैक्षिक मनोविज्ञान जो आप बीएसटीसी रीट वगैरह में जो पढ़ते हो उसका भी एक बहुत छोटा सा पार्ट है, 2 यूनिट है केवल। तो ये वाला हिस्सा तो बहुत ही इजी है। अब रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट में क्या होने वाला है और कैसा रहने वाला है ये बताने के लिए मैं गाड़ी सर जो मेरे सहयोगी है, मेरे मित्र हैं, उन्हीं को आमंत्रित करूंगा। वही आपको इसके बारे में मुझसे ज्यादा बेहतर ये बता सकेंगे। तो मैं अभी माइक उन्हीं के हवाले करता हूं और आपको भी उन्हीं के हवाले करता हूं। थैंक यू। धन्यवाद सर जी, बहुत ही शानदार। सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से फर्स्ट पेपर के बारे में बताया। साथियों, ये एक सुनहरा मौका है, एक ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए भी एक सुनहरा मौका है। ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता साथियों। 2025 में नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम की डेट घोषित है साथियों। तो इसका मतलब ये समझ लो, भले इसी महीने में या अगले महीने में वैकेंसी की डेट देना, फॉर्म भरना अभी शुभारंभ हो जाएगा साथियों। सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको फर्स्ट पेपर के बारे में पूरी चर्चा की। साथियों, मैं थोड़ा सा परिचय दे देता हूं मेरा। मैं BR गाड़ी, जोधपुर में मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। लगभग 25 साल हो गए, 25 ईयर। और वैसे अपना 25 टर्म एक फेमस भी है, बहुत सारे बच्चे लाइक भी करेंगे इस 25 को। और इस पेपर में हमारे इस अनुभव में हम आपको इतना बताएं, इतनी शानदार टीम हमेशा उतारता हूं मैं। आप हर स्कूल में जाकर के किसी भी लैब असिस्टेंट को खंगाल लेना, आप पूछ लेना कि किससे पढ़ा हुआ, तो अधिकतम आपको हमारी टीम के माध्यम से ही आपको संदेश मिल जाएगा। और क्योंकि अभी जैसे ही हमने यूट्यूब पे हमारे चैनल पे जैसे ही डाला तो सभी बच्चों के मेरे को SMS फोन आने लगे, सर कब शुभारंभ कर रहे हो, हम आ रहे हैं। और कुछ अभी जो बच्चे हमारे जो नीट जो एग्जाम दिया और लंबे समय से एग्जाम दे रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अब तो घर वाले और खुद भी परेशान हो चुके हैं कि आखिर कब तक ये इस क्रांति में लड़ा रहेगा। इस बार सरकारी नौकरी के लिए ये सुनहरा मौका है। अभी फॉर्म भरने बाकी है, इसलिए क्या है, अभी डेट जैसे आए तुरंत फॉर्म भर के और अभी जल्दी से जल्दी आप संपर्क करो, जिससे क्या आप अपने शानदार वाली तैयारी कर सको। देखो साथियों, अपनी बहुत बड़ी टीम है साइंस की, मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी टीम के साथ है। हम केमिस्ट्री में 2-3 है, फिजिक्स में भी 2-3 है, बायो में भी 2-3 है। कहने का मतलब पूरी 9-10 की टीम साइंस की है और इसी टाइप से सर की भी पूरी टीम है। अभी तो हमने सिर्फ हम एक आपके सामने आए हैं, बट बाकी आप देखोगे हमारी कलम से देखोगे कि कितना पावर है हमारी कलम में। और यहां से देखें तो अपन बात करें इसके क्या कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने नंबर के आएंगे, 200 मार्क के आएंगे। कितना समय मिलेगा, 2 घंटे मिलेंगे। मैं बात कर रहा हूं सेकंड पेपर साइंस की। तो यहां पर इस 100 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, बायोलॉजी है, और क्या है, फिजिक्स है, और क्या है, केमिस्ट्री है। साथियों, एक और आपको गुड न्यूज दे दूं, मैथ्स वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है, बट उसे बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। बट मैथ्स वाला भी फॉर्म भर सकता है, उसको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैथ्स वाला बच्चा भी फॉर्म भर सकता है।
अब साथियों ये आपके 11th-12th की इसकी मात्र 10 यूनिट बनाइए, फिजिक्स में भी 10 यूनिट बनाइए और केमिस्ट्री में भी मात्र 10 यूनिट बनाइए, बहुत कम सिलेबस के साथ। साथियों इस बार नीट का इतिहास दोहराने वाली है लैब असिस्टेंट, इसलिए आप ये मत सोचना कि मतलब बिल्कुल लल्लू लल्लू सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। 100% आप विश्वास रखना, बट पुराने पेपर और पुराने हमारे नोट्स देख लो, आपको हमारे नोट्स का मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आया है। ये मैं आपको लिखित में भी बता सकता हूं, मेरे नोट्स आपको दिखा सकता हूं पुराने सालों के। तो यानी कि साथियों अब आपको जबरदस्त तैयारी करनी है इसमें। तो प्यारे बच्चों, ये जो 10 यूनिट बायोलॉजी की है शानदार टीम के साथ, 10 यूनिट हमारी फिजिक्स की है वो शानदार टीम के साथ, और 10 यूनिट ये केमिस्ट्री की है वो मैं और मेरे टीम के साथ ये पूरा करवाया जाएगा। अब इसमें इसमें आपको देखो पेपर आपका चेक तभी होगा जब ये जो हमारे साथी जो है इनके पेपर को आप क्वालिफाई करोगे तभी होगा। आप सोचोगे नहीं यार मेरे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने टीट की तैयारी कर रखी है, मैं बीएससी हूं, मैं एमएससी हूं, मैं डॉक्टरेट हूं, बट सरकारी नौकरी नहीं ले पाया हूं, तो ये एक आप लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। और सर ने सब कुछ आपको इसकी डिटेल स्टडी बता दी कि भाई कौन फॉर्म भर सकता है, किस एज की लिमिट बता दी, सब कुछ इसमें बताया है। बट आपको एक शानदार मेहनत करनी है, लग जाना है तुरंत हमारे साथ अभी से, और तुरंत हमारे इस संडे सेमिनार में आप आइए। आप उस सेमिनार में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कितनी शानदार टीम है, जो आपको इस टीम अपनी शानदार टीम के साथ, ये देखो आप हमारी टीम को देखो आप, ठीक है ना। आपका रविवार 11 मई को टाइमिंग 10 बजे निःशुल्क आपका सेमिनार है और पूरी टीम से आप मिलोगे, और हमारे साथ ये 4 से 5 घंटे की क्लास में आप पूरे समझ पाओगे कि ये लोग कौन है, कैसा पढ़ाते हैं, और आप किसी से भी चर्चा करना। बस अभी पश्चिम राजस्थान का उभरता हुआ ये जो आपका इंस्टीट्यूट अपना अजंता इंस्टीट्यूट है, अजंता क्लासेज है, अभी इसका पश्चिम राजस्थान में ब्रांड का नाम है, और इसलिए उभरते हुए इंस्टीट्यूट के सहयोगी हम हैं, जिससे हम साइंस वाले और हमारे आर्ट्स वाले मिलकर के एक इतिहास बनाने जा रहे हैं, और लैब असिस्टेंट के हाईएस्ट स्टूडेंट्स यहां से ही सेलेक्ट होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।